हेलो बच्चों। यहां दिया है टू बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2 100 ग्राम एंड 300 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए। क्लियर, इस पॉइंट पे सस्पेंडेड है बाय टू इक्वल इन एक्सटेंसिबल थ्रेड्स ईच ऑफ लेंथ l इज इक्वल टू 32 by 35 मीटर। द बॉल ऑफ मास m1 इज ड्रॉन aside and held at the same level as A but at a distance root 3 L by 2 from A as shown in the figure. When the ball M1 is released, it collides elastically with a stationary ball of mass M2. Velocity U1 of the ball by which M1 collides with the other ball. क्लियर? तो देखो होगा क्या, सबसे पहले जब इस बॉल को हम यहां से रिलीज करेंगे तो ये सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी अंडर ग्रेविटी, लेकिन किसी एक पोजीशन पे जब पहुंचेगी, मैं अलग से इसका डायग्राम बना देता हूं। पहले मैं M1 के लिए अलग से कैलकुलेशन कर देता हूं, फिर हम लोग यहां बाद में वापस आ जाएंगे। ये वाला डिस्टेंस आपको दिया है L रूट 3/2। ये डिस्टेंस दिया गया है L रूट 3/2। तो इस पॉइंट से अगर हमने इस बॉल को रिलीज किया होगा तो पहले ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और इतना नीचे आएगा जब तक कि ये स्ट्रिंग टाइट ना हो जाए। तो ये स्ट्रिंग इस मोमेंट पे टाइट हुई और ये लेंथ हो गई L। क्लियर? और यहां पे इसके पास कोई भी एक वेलोसिटी आई होगी जिसको हम लोग खुद भी लिख देते हैं वी नॉट। चलिए क्लियर, अभी हम वी नॉट फाइंड करेंगे। अब अगर हम इस वाले एंगल को कुछ भी लिख दें, मान लीजिए इस एंगल को फॉर एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं कुछ भी अल्फा। क्लियर? तो क्या आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं वाई लिखूं बराबर, तो यहां से अगर हम लोग लिखें सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं चलो साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आपको दिख रहा है, L रूट 3/2 अपॉन L मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यह गया रूट 3/2। तो यहां से अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये जो हम लोगों ने y लिखा हुआ है ये आपके पास हो जाएगा L cos अल्फा, और cos 60 मतलब ये हो गया L/2। तो जो v नॉट हम लोगों को मिल रहा है ये हम निकालेंगे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो जब बॉल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थी और अभी अगर वो यहां कहीं पे आई है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम इनिशियल एनर्जी की अगर बात करें तो इनिशियल एनर्जी इसके पास थी mgy, और फाइनली अभी इसके पास, अभी ये कॉर्ड टाइट होने के जस्ट पहले की बात कर रहा हूं, तो एनर्जी है हाफ m v नॉट स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों के पास हो गया g, और y की जगह हम लोग लिख सकते थे L/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू वी नॉट स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया तो वी नॉट इज इक्वल्स टू आपके पास आया अंडर रूट ऑफ GL। क्लियर है? मतलब जस्ट बिफोर ये स्ट्रिंग टाइट होने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी हम लोगों के पास हो गई, कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ GL। क्लियर है? अब सुनो इधर, अब होगा क्या, ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर होगा और एक कंपोनेंट अलोंग द लेंथ होगा। तो हमको ये दिख रहा है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा। क्या क्लियर है? मैं इसको वी नॉट को नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पे वी नॉट मैंने लिख दिया। तो मैंने क्या बोला, अभी वापस से मैं बोलता हूं कि एक वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि अलोंग द स्ट्रिंग होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग लंबी होगी नहीं, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो कंपोनेंट में अगर ये एंगल अल्फा लिया हुआ है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है क्या, सामने सामने वाले एंगल। तो ये हमारे पास हो गया वी नॉट कॉस अल्फा। तो वी नॉट कॉस अल्फा गायब हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कौन सा, वी नॉट साइन अल्फा। क्लियर हो रहा है क्या, बताइए। तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, अब ध्यान से सुनना, फिर से मैं दोनों डायग्राम फिर से बना रहा हूं, सॉरी, M2 और M1 के दोनों डायग्राम बना रहा हूं। तो यहां कहीं पे आपके पास दिया गया है कि ये वाला बॉल है M2 जो कि इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रेस्ट पे है। अच्छा, यहां कहीं पे बॉल M1 आ चुका है इस जगह पे। क्लियर? और हमको दिख रहा है कि अगर ये एंगल 60 है अल्फा तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, बेटा दिख रहा है ना इस पॉइंट पे। अगर मैं वर्टिकल के साथ एंगल चेक करता तो अब इसके पास केवल और केवल एक वेलोसिटी बची हुई है इस डायरेक्शन में, कौन सी, वी नॉट साइन ऑफ अल्फा। क्लियर है? जहां पे अल्फा इज इक्वल्स टू है 60 डिग्री। अब ये बॉल इस तरह के आर्क पे आएगी और आने के बाद अब M2 से कोलाइड करेगी। तो M2 पे कोलिजन के जस्ट पहले उन्होंने बोला है कि वेलोसिटी U1 हो जाती है
बराबर है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो ये इसकी हाइट है भी और ये इसका लोवेस्ट पोजीशन है, तो इस लोवेस्ट पोजीशन को हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया। अगर मैं इसको रेफरेंस ले लेता हूं तो ये 60 है, तो ये लेंथ हम लोगों के पास हो जाएगी L/2, L cos 60। तो ये बची हुई हाइट जो होगी ये भी आपके पास आएगी L/2। क्लियर। तो अब अगर इनिशियल एनर्जी लिखेंगे तो हाफ m V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहां जो एनर्जी है प्लस mg/L/2 इज इक्वल टू बॉटम पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बचेगी केवल काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी हमको u1 बोला है उन्होंने। m से m कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है। अब यहां पे जरा हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो V0 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो गई GL और साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 3/4 प्लस GL/2 इज इक्वल्स टू U1 स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है हम लोगों को ये, इसमें से अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास यहां से आ जाएगा 3GL और प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2GL इज इक्वल्स टू U1 स्क्वायर। तो U1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 5GL/4। कितना हो गया 5GL/4। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो देखो लेंथ हम लोगों के पास दी गई थी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया गया था, कहां गया देखिए ये दिया है 32/35। तो L इज इक्वल टू हम लोगों के पास है 32/35। तो यहां मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं पहले तो 5G/4 वो 32/35। क्लियर। तो इससे ये 7 टाइम्स चला गया। क्लियर है ना। और इससे ये चला गया 8 टाइम्स। क्लियर। तो जो U1 की हमारे पास वैल्यू आ रही है U1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80/7। तो U1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 80/7। थोड़ा सा एक बार चेक करिए कुछ गड़बड़ किया क्या कहीं पर, कैलकुलेशन में चेक करो एक बार, क्योंकि यहां पे कोई भी आंसर रूट में नहीं दिया और ये आंसर रूट में आ रहा है अपना। तो GL बराबर है इसका साइन कंपोनेंट ही आएगा इस डायरेक्शन में साइन अल्फा। इनिशियल एनर्जी हम लोगों के पास हो गई हाफ m V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कोई बुराई नहीं थी इसमें, प्लस mgL/2 हाफ m U1 स्क्वायर। क्लियर। हाँ देखो गड़बड़ क्या हुई, देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे ये जो 2 दिया गया था अपने को, ये वाला 2, ये 2 तो अपन कैंसिल कर चुके थे ना, तो यहां क्यों लिख दिया 2 ये बराबर। तो चलिए ये हमारे पास अगर यहाँ पे ऐसा रहेगा तो अब क्लियर हो रहा है कि इस जगह पे ये जो हम लोगों ने लिख रखा था 4, अगर मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे इस 2 की जगह पे 4 हो जाएगा, ये हो गया 4। 4 + 3 तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये जो 5 था इस 5 की जगह हो जाएगा 7। इस 5 की जगह हम लोगों के पास आ जाएगा ये 7। क्लियर है बताइए। तो अब इस अगर हम इसको 7 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा। देखिए 7 से अगर हमने कैंसिल किया तो ये 5 टाइम्स गया। अब ये जो हम लोगों के पास लास्ट में वैल्यू मिल रही है, जरा इस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए तो ये हम लोगों के पास आ रहा है, एक काम करो इससे इसको कैंसिल कर दो, 5 से हमने इसको 2 कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 5। कितना मिल रहा है देखिए जरा, इसको हम लोगों के पास कितनी वैल्यू आ रही है, ये 7 × 2 हम लोगों के पास हो जाएगा 6। 7 से तो कैंसिल कर चुके थे ना, तो 8 × 2 आया 16। तो U1 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो वेलोसिटी हम लोगों के पास आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम लोगों को फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बेटा। ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से हम लोगों को 4 मीटर पर सेकेंड आंसर फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।